तब जमा सकते। नेक्स्ट अभी आ रहा है 25 को, उसका नेक्स्ट आ रहा है 1 को, उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, 1 को आ रहा है। तो मोरूंगा। चलो जाओ दे रे, संडे कभी भी आपने क्या है, एक कुछ नंबर 2 दिन मेरे टावर के पेपर है। ठीक है, जाते, प्लान बनाओ। एटलीस्ट मैं 1 दिन के लिए तो आ ही सकता, मैं बस पकड़ के फिर से आ जाऊंगा। हाँ नहीं ना, फर्स्ट सैटरडे। अब बार वो दूसरी गन चाली कटी तेरी। जान दो ना, रुचा दीदी किधर नादी लगती तुम। चलो 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 चलो, अपने भाई साहब कितना टाइम गया पता है? 12-13 मिनट। फिर से आ चलो, मैं क्या बोल रहा, कल अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो गया था, आज मस्त भाई की क्या करेंगे अपन, PNL अकाउंट, और अगर टाइम मिला तो बैलेंस शीट भी लगे हाथ उड़का डालने का। एकदम सोपा है। ट्रेडिंग PNL चालू करने से पहले एक बार ट्रेडिंग का आपको सब याद है क्या? मेरे को तो याद है भाई। सबसे ऊपर क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस परचेस रिटर्न, टू कैरेज या कैरेज इनवर्ड, टू फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड, टू वेजेस या वेजेस एंड सैलरी, फिर टू फैक्ट्री एक्सपेंस, टू रॉयल्टी, टू प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। इतना था, लाइन में पूरा याद है। इधर बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, फिर बाय गुड्स किधर किधर से बाहर जा रहे हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर आणि क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो क्रेडिट पे लिखेंगे ग्रॉस लॉस। इतना ही कल सीखा, 1 मिनट भी नहीं लगा रिवाइज करने में। इधर 6-7 और इधर 5-6 शब्द सीखे। शर्म करो जरा, 40 मिनट्स के लेक्चर। ओ इम्पोर्ट इन ब्रैकेट कस्टम ड्यूटी रहेगा, ठीक है। वो फैक्ट्री रॉयल्टी के बाद आता है ना शायद, याद हो गया अभी मेरे को। आगे बढ़ते तो अपना आज सीखना है प्रोफॉर्मा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं चाहूँगा ऑनलाइन वाले दोनों पंटर भी जवाब देते रहे। चलो तो सबसे पहले सेंटर में कल हमने लिखा था ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, आज लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसमें भी लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है, और फॉर्मेट होता है पापा। ये इसमें पूरा पेज ले लो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग भी सोपा है, बैलेंस शीट भी सोपा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करने। और अगर लॉजिक समझो तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, बुक्स सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है ना, उसके ऊपर इन द बुक्स ऑफ आ जाता है, फिर PNL में फिर से लिखने की गरज नहीं पड़ती है। दोस्त आप बड़ी स्किल यूज़ करो ना थोड़ी, डबल टिबल टाइम लगता है तो सब वहाँ पर उसके पास है, वापरता नहीं। आपको वापरने की आपके पास है नहीं। गर्लफ्रेंड जैसे हालत होगी, है तो चाहिए नहीं, है नहीं तो चाहिए। बढ़ने का आगे ज़िंदगी में, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगी यहाँ पे, अगर
ये देख इसके ऊपर क्या है पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपन ग्रॉस लॉस लिखते हैं, तो वो इधर लेके आएंगे, समझा क्या। और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था वो इधर लिख, दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकता है या तो ग्रॉस लॉस। तो जो भी है उसको क्रॉस करके लेके आने का सबसे पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहली चीज़ डेबिट साइड की ग्रॉस लॉस और क्रेडिट साइड की है ग्रॉस प्रॉफिट। ऊपर हमको ग्रॉस मिला था, ये अकाउंट में हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। अब देख अगर आपको याद होगा तो हमने ना ट्रेडिंग के ये साइड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे। डायरेक्ट मतलब रिलेटेड टू परचेस, रिलेटेड टू फैक्ट्री। तो यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों अपन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट मतलब वो जो डायरेक्ट नहीं है, और डायरेक्ट क्या है हमने कल सीख लिया। तो वो छोड़ के बाकी जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे इधर आने वाले। कितना सुप्पा है, याद ही जो दूंगा ना वो तो फॉर्मेलिटी बस। ऊपर के 6-7 अगर याद है वो छोड़ के बाकी सारे खर्चे इधर ही आने वाले, ठीक है। और यहाँ पर इनकम होती है, इनकम को रिकॉग्नाइज करना, पता करना बहुत ज़्यादा सुप्पी बात है। तो सुप्पा अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखो ना तो मजा आ जाएगा आपको। तो ऊपर था वेजेस, तो यहाँ पे आएगा सैलरी या सैलरी एंड वेजेस, कुछ भी आओ। पहला शब्द अगर सैलरी दिखा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब मेरे को बता दोस्त, सैलरी यानी वेजेस में क्या फर्क है? नहीं देख ऐसे नहीं है क्या क्या? ऑफिस में सैलरी मिलती है एंड बिजनेस फैक्ट्री ओके, वेजेस डेली बेसिस पे रहते, एकदम बरोबर। बोल दोस्त। सर सैलरी फिक्स पेमेंट में रहती है और वेजेस पे बरोबर, ये भी मतलब पेड और आवर्स पे रहते हैं। एकदम बरोबर। वो दिन मैंने कितना काम किया हो सकता है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरे को वेजेस कितने मिले। जैसे वो जो अनलोडिंग का कल हमने फोटो बनाया था, उस पे वेजेस कैसे डिपेंड करेंगे कि वो टेम्पो में से मैंने ट्रक में से कितने बोरियां उछल के रखी, पर बोरी 2 रुपये। अब जितनी ज़्यादा बोरी उतना ज़्यादा वेजेस। लेकिन सैलरी में ऐसे थोड़ी रहता, मस्त भाई के ऑफिस में जाके बैठने का, काम रहो नहीं रहो उतना पैसा तुमको मिलने वाला। तो ये जो है ये उन गधों को मिलती है जो ऑफिस में बैठते हैं, और वेजेस उन गधों को मिलती है जो ऑफिस के बाहर फैक्ट्री के उधर हमाली कर रहे, ठीक है। प्रॉफिट इंसान को मिलता है, बाकी सैलरी वेजेस वगैरह गधों को मिलते हैं। अपन इंसान है, गधों को हायर करेंगे टू इंश्योरेंस, मतलब जान दे कुछ गोड़ जान दे। सही है ना, एकदम सही है। अभी देख ताजमहल किसने बनाया? राजा ने। लेकिन राजा ने काम थोड़ी किया, नाम उसका हुआ सिर्फ, इसलिए वो दिमाग वाला इंसान है, दिमाग वाला प्राणी है। तो पहले आया प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी एंड वेजेस, दूसरा आया इंश्योरेंस। लेकिन ये किसका इंश्योरेंस होगा? पार्टनर का अगर इंश्योरेंस है दोस्तों, पार्टनर का खर्चा हुआ तो वो तो ड्राइंग्स हो जाएगा। हाँ, फैक्ट्री का हो सकता है, फैक्ट्री बिजनेस के गाड़ी का हो सकता है, गुड्स का हो सकता है, वो वाले इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसमें कवर नहीं होगा, वो पार्टनर अपना देखेंगे, उसको ड्राइंग्स में डालेंगे अगर करा तो। अगला होता है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऑफ कोर्स ऑफिस। हाँ, अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बोला तो ट्रेडिंग, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोला तो मान लेने का ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है। टेलीफोन, पोस्टेज, पोस्टेज मतलब वो स्टैंप नहीं के लगाते, 2 रुपए का 5 रुपए का स्टैंप रहता। टेलीफोन तो तुमको ज़्यादा पता है मेरे से। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा ऑफिस में लगता। सेल बिल फाड़ रहे, सेल्स रिटर्न किया, परचेस रिटर्न किया, कैश किसी को दिया तो कैश वाउचर, उसके लिए प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा लगता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, क्या हमने सीखा था? एंट्री क्या होती है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की? हाँ समझ।
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और डेप्रिसिएशन को पीएनएल में भेजने की एंट्री क्या होती है? तो इसीलिए पीएनएल अकाउंट डेबिट में लिखा टू डेप्रिसिएशन। आया क्या मजा? आगे बढ़ते, ऑडिट फीस, ये आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, सीए के लिए इनकम है। तो ऑडिट फीस खर्चा है तो डेबिट में लिख देंगे पीएनएल के। टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कोई भी चीज का रिपेयर्स मेंटेनेंस यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। अगला लॉस बाय फायर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे ना दोस्त 500 रुपए के गुड्स जल गए, 500 रुपए का लॉस हुआ मेरे को। इसकी जर्नल एंट्री हमने गारंटी की थी, क्या होती है इसकी जर्नल एंट्री? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर टू लॉस। लॉस क्या है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल को डेबिट कब देते और क्रेडिट कब देते? इनकम होने पे। लॉस इनकम ही क्या? तो लॉस को क्रेडिट आएगा क्या? नहीं, लॉस को क्या आएगा मेरे दोस्तों? डेबिट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सुनना, तो जब लॉस हुआ तो एंट्री पास हुई गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट, सॉरी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब ये लॉस कहाँ का आइटम है? पीएनएल का। तो इसको पीएनएल में भेजने की एंट्री क्या होगी? एंट्री में इधर डेबिट आया तो ट्रांसफर वाली एंट्री में क्रेडिट आएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। और इसको तो ट्रेडिंग में भेजना है, एंट्री करते वक्त क्रेडिट मारा है तो ट्रेडिंग में भेजने के लिए डेबिट मारना पड़ेगा, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा, पीएनएल के डेबिट में लिखा। एक बार फिर से सुन मेरी बात, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसको डेबिट दिया है तो पीएनएल में भेजने के लिए इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, तो पीएनएल के डेबिट में लिखना पड़ेगा टू लॉस, लिखा है। अब इसको क्रेडिट दिया है तो ट्रांसफर करने के लिए डेबिट देना पड़ेगा, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट कहाँ पे भेजने इसको? तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, और लिखा है। समझा क्या? चमका क्या? चलो, ये एंट्रीज अपन बाद में लिखने वाले, एडजस्टमेंट्स सीखते वक्त 22-25 एडजस्टमेंट सीखनी है इसी वाली, तो तब सारी एंट्रीज लिखेंगे। अभी फिलहाल ये लिखते चलेंगे। लॉस बाय फायर हो गया था, उसके बाद टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इन ब्रैकेट एडवर्टीजमेंट, मैं लिखते वक्त इधर एडवर्टीजमेंट लिखता, टू एडवर्टीजमेंट। अगर क्या है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखा ना तो समझेगा नहीं वो किस चीज़ की एडवर्टीजमेंट है, इसलिए टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्योंकि जब मैं आपको 11th में सिखा रहा था तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करी थी? जब गुड्स फुकट में बांटते तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सब जर्नल एंट्री का खेल है दोस्त, और जर्नल एंट्री 11th में सीखी थी। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट खर्चा है, इसको पीएनएल में भेजना है, ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट, तो पीएनएल के डेबिट में टू एडवर्टीजमेंट लिखा, इसको ट्रेडिंग में भेजना है, अब भी क्रेडिट दिया है तो डेबिट देके भेजा जाता है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कहीं
हाँ, तो यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्योंकि यहाँ पे अगर एडवर्टीजमेंट लिखता तो आपको समझ में नहीं आता ना किस चीज की एडवर्टीजमेंट है, इसलिए यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल लिखा। पेपर में लिखते वक्त, आंसर में लिखते वक्त एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, समझा? कमीशन गिवन या अलाउड, कमीशन दिया मैंने किसी को तो खर्चा है मेरा, खर्चा है तो डेबिट में आएगा पीएनएल के। कमीशन गिवन, कमीशन अलाउड, जो भी है लिख लो। लिखना दीदी, ग्रास्प कर रहे हो क्या? ऑनलाइन वालों जम रहा है क्या? ऐसे बोलूं क्या मैं मस्त? कमेंट करके बताओ। ऑनलाइन वालों अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। डिस्काउंट अलाउड अगर है, सब्सक्राइब ए डिस्काउंट अलाउड, अगर मैंने डिस्काउंट दिया, खर्चा है मेरा तो डेबिट में आएगा। लिख लेने का हर चीज का रीजन अभी मैं बता रहा आपको, लेकिन ये चीज है इतनी सारी याद रखनी बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो भी लिखेंगे। नहीं इतनी सारी याद कैसे रखेंगे? 3 बार 4 बार बाँचने का इसको घर पे, और फिर पेपर में सॉल्व। इसीलिए मैंने एडवर्टीजमेंट उधर नहीं लिखा था, उधर गुड्स। हाँ, पेपर में जब आएगा ना तो दोनों उधर टू एडवर्टीजमेंट लिख देने का। अब ये जो एडवर्टीजमेंट है, हो सकता है मैंने न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छापी उसकी एडवर्टीजमेंट है, पैम्पलेट्स बांटे उसकी एडवर्टीजमेंट है, तो वो गुड्स बेचने वाली एडवर्टीजमेंट थी, गुड्स बांटने वाली। कैरेज आउटवर्ड, सिर्फ कैरेज या कैरेज इनवर्ड रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड रहा तो पीएनएल अकाउंट। आगे बढ़ते, मेरा फेवरेट है ये, शिट, सुन, ये बैड डेट्स मत लिख। लिखा है क्या? उसके नीचे 3 लाइन छोड़ो। फिर अगर बैड डेट्स लिखे तो उसके नीचे 3 लाइन छोड़ो। अच्छा, 11वीं में हुआ है ना, मैं भूल गया। ठीक है, फिर लगेज लिख लो। 2 बैड डेट्स, यहाँ पे ओल्ड होता है, इसमें अपन करते ऐड बैड डेट्स न्यू, इसमें ऐड RDD न्यू लेस RDD ओल्ड। तो ये जो ओल्ड वाली बातें हैं ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए अमाउंट्स रहते, और ये जो न्यू वाली बातें हैं ये आपको एडजस्टमेंट्स में दिए जाते हैं। ओल्ड वाला ट्रायल बैलेंस में दे दिए जाते हैं अमाउंट्स, और न्यू वाले एडजस्टमेंट्स में दिए जाते हैं। और ये फॉर्मेट माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ने वाला है। टू बैड डेट्स ओल्ड, ऐड बैड डेट्स न्यू। हाँ, सारे अमाउंट अंदर 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 अंदर, लास्ट वाली बाहर, मतलब टोटल करके बाहर। तो 4 अंदर, चौथे के बाहर भी लिखेंगे। सब अंदर। तेरे को अंदर कब बाहर कब समझता क्या? अंदर कब लिखते बाहर कब लिखते वो समझता क्या तेरे को? कब अंदर कब लिखते? हाँ, अब ये सब ऐड माइनस करके बाहर लिखना है ना, तो इसलिए सारे ऐड माइनस करने, इसलिए अंदर, फिर करके जो आया वो बाहर। ऐसा बोल रहा था। अगला एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी नीचे। भैया एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि एक्सपोर्ट सेल रिलेटेड है। एक्सपोर्ट जो है ना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल कर रहे अपन दूसरे कंट्री में। तो जो परचेस रिलेटेड खर्चे रहते वो ट्रेडिंग में आते हैं, सेल रिलेटेड यानी बाकी के खर्चे पीएनएल में आते। तो इसलिए परचेस अपना कैरेज इनवर्ड जो था, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखा था क्योंकि वो परचेस कर रहा था।
कैरेज आउटवर्ड मतलब मैंने मेरे कस्टमर तक सामान पहुंचाया, उसका खर्चा भी मैं दे रहा गाड़ी का, तो सेल से रिलेटेड है ना कैरेज आउटवर्ड, इसलिए P&L में लिखा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में लिखा। वैसे ही इंपोर्ट करते वक्त, परचेस करते वक्त, दूसरे कंट्री से परचेस करते वक्त जो टैक्स भरा वो ट्रेडिंग में लिखा, और दूसरे कंट्री में बेचते वक्त जो टैक्स भरा उसको P&L में लिखेंगे। अगला है सुंदरी, सन्ड्री। सन्ड्री मतलब क्या? छोटे मोटे एक्सपेंस। अब जैसे चाय अकाउंट डेबिट टू कैश, पाव अकाउंट डेबिट, बिस्किट अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं लिख सकते, तो सन्ड्री या मिसलिनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर डालते। आपको पता है चाय के टपरी पे बहुत सारी ऐसी चाय की टपरियाँ रहती, वहाँ पे ना पूरा बिस्किट का पैकेट खरीदना ज़रूरी नहीं रहता, आप 2 बिस्किट 1 बिस्किट भी ले सकते हो, उसका पैसा देने का अलग से। मस्त है ना? हाँ, मार्जिन बहुत है। अभी जैसे 10 रुपये 5 रुपये में समझ 12-15 बिस्किट आ रहे, तो 1 रुपये में 1 बेच रहा। हाँ, तो अब समझ में 10 रुपये 5 रुपये के 10 बिस्किट खरीद सकता था, लेकिन 10 खाने वाला गया, मैं 2 या 3 खाऊंगा, तो मैं कहीं को पूरा खरीदूँ, तो मेरे भी 2 रुपये बच रहे, उसको भी प्रॉफिट, दोनों को प्रॉफिट हो रहा। जनरली आप जब बिजनेस करोगे तो ऐसे मॉडल रखना आपका कि इसमें आपका भी फ़ायदा हो, सामने वाले की भी फ़ायदा हो। अगर आप सिर्फ खुद के फ़ायदे का सोचोगे ना, तो फिर कस्टमर आता नहीं बार बार। उसका भी फ़ायदा करो, आपका भी फ़ायदा करो, तो रिकरिंग कस्टमर आते। सन्ड्री या मिसलिनियस एक्सपेंस, इधर लिख लिए छोटे मोटे खर्चे। अगला जनरल या ट्रेड एक्सपेंस लिख लिया। जनरल जनरली होताच। लीगल चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी भरा, लीगल चार्ज अपने लॉयर को हायर करा, उसका पैसा, आप पे कोई केस हुआ उसका थोड़ा मोटा पैसा भरना पड़ता, वो सारी बातें। बैंक चार्जेस, ठीक है। अब मेरे को भी याद नहीं और कितने 2-3 रहेंगे शायद से। और हाँ, ये महत्व है दोस्त, लोसुआ याद है आपको? लोसुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये तो यहाँ के बच्चे हैं। नहीं, वो 5-6 उधर। क्रेडिट साइड इनकम कम रहती, एक्सपेंस से ज़्यादा रहते। रेंट एंड रेट्स। रेट्स मतलब टैक्सेस, रेंट भरा, टैक्स भरे, छोटे मोटे, घर पट्टी, पानी पट्टी, बिजली पट्टी, इसकी पट्टी, उसकी पट्टी, सारा टैक्सेस वगैरह इधर। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, वाओ, प्राइमरी ऊपर था, सेकेंडरी थोड़ा क्रेडिट में लिख लें, क्या है? बुक छोटी है, मेरे तो एक लाइन। हाँ, कंटिन्यू करा उसने ये लाइन पे, ये लाइन का अगले लाइन पे कंटिन्यू करा, इसलिए गोल हुआ। इसलिए सेविंग्स की आदत होनी चाहिए, इन टाइम पे काम आता। बस इतना ही था, सेकेंडरी पैकेजिंग लास्ट है। हाँ, अब फिर प्रॉफिट कहाँ पे लिखेगा? नेट प्रॉफिट पे तो लिखना है, एक लाइन लगेगी। चलो आगे क्रेडिट साइड पे आते हैं। सबसे पहला है कमीशन रिसीव्ड, दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, तीसरा है डिविडेंड रिसीव्ड, फिर रेंट रिसीव्ड, मिसलिनियस रिसीट्स, बैंक चार्जेस है ना उसके आगे लिख एंड